तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रिक टू जीके में। तो आज हम आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर उपस्थित हैं जो हर कंपटीशन, हर लेवल के कंपटीशन में, चाहे वो रेलवे बैंक हो या कोई भी अदर कंपटीशन हो, ये प्रश्न आप लोग को आता है। तो आज का हमारा टॉपिक का नाम है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश सल्तनत काल से स्टार्ट होता है। तो सल्तनत काल में कौन कौन से वंश है, इसका हम आपके भी ट्रिक दे दिए हैं, प्रोवाइड करा दिए हैं। तो अगर वो आप नहीं देखे होंगे तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज हम आपके बीच गुलाम वंश का सारा प्रश्न एक नज़र में हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर होगा, तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था। गुलाम वंश का स्थापना कब हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है, आप लोग लिख लीजिएगा कि गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में हुआ था। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश के स्थापना हुआ था। और सल्तनत काल यहीं से शुरू होता है। सल्तनत काल कहाँ से शुरू होता है? तो 1206 ईस्वी से। 1206 ईस्वी से तो गुलाम वंश की स्थापना हुआ था 1206 ईस्वी से। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे हम अगला पढ़ेंगे कि कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो किसका गुलाम था? तो ये था मोहम्मद गौरी का। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले किसका शासन था। तो ये हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को सत्ता सौंप कर अपने देश लौट गया था। तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर आप लोग को गुलाम वंश का स्थापना किया था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी। ऐबक ने अपनी राजधानी, तो जो राजा बना, जो शासन किया, वो अपना एक अलग राजधानी बनाया। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूछ रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था। तो इसका राजधानी जो है लाहौर में है। लाहौर में ये अपना राजधानी बनाया था। तो आगे हम लोग देखेंगे कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली। तो इसका कुतुब मीनार, तो कुतुब से पता चल रहा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक। आप लोग याद कर लीजिएगा कि कुतुब से कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक हम शॉर्ट में लिख देते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखा था। लेकिन इससे पूरा दूसरा कोई करवाया था। हम आगे क्वेश्चन में आप लोग को बीच हम बताएंगे। तो आगे हम देखेंगे कि लाख बख्श किसे कहा गया है। तो इसको देखेंगे कि कुतुब मीनार के अलावा भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन के झोपड़ा और उसने आपको अजमेर शरीफ में बनाया। तो वो भी आप लोगों को याद रखते चलना है कि कुतुब मीनार के साथ साथ 2.5 दिन की झोपड़ा और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लाख बख्श किसे कहा गया है। लाख बख्श किसे किया गया है। तो इसके कहा जाता है कि लाखों का दान देने वाला। लाख बख्श में होता है लाखों का दान देने वाला। लाखों का दान देने वाला किसे कहा गया है। तो ये भी होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाखों का दान देने वाला कहा गया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। तो देखिएगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला कौन था।
ये भी हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति कौन था। वह सेनापति कौन था जो नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने का काम किया। वो था, किसका सेनापति था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सेनापति था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सेनापति था उसका क्या नाम था। तो ये उसका नाम था बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी उसका नाम था, बख्तियार खिलजी। तो यहाँ पर आगे हम लोग देखेंगे कि ऐबक की मृत्यु कब हुआ था। तो उसने सत्ता में बैठा, सत्ता पर 1206 ईस्वी में बैठा, लेकिन बहुत ही जल्द उसकी मृत्यु हो गई, बहुत ही जल्द उसकी मृत्यु हुई। तो सत्ता में कब बैठा था, तो 1206 ईस्वी में। लेकिन दुर्भाग्यवश मात्र 4 साल वो शासन किया और 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। मात्र 4 साल, ऐबक जो है 4 साल मात्र 4 साल शासन किया। तो आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई। ऐबक की मृत्यु हमेशा एग्जाम में आते रहता है कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई या ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हुई। तो ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय हुई। चौगान खेलते समय। तो चौगान होता है घोड़ा पर, घोड़ा से जो खेला जाता है स्टिक के द्वारा, उसको चौगान कहते हैं। तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था चौगान खेल का शौकीन था। तो वो अपने चौगान खेलते समय वो किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो गया और घोड़ा पर से गिर गया। और घोड़ा पर से गिरा तो उसका जो घोड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक पर ही हमला कर दिया। उसके दौरान ऐबक की मृत्यु हो गई थी। तो मात्र 4 साल उसने शासन किया। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि ऐबक की मृत्यु कैसे हो गया। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। जब कुतुबुद्दीन ऐबक मारा गया तो उसके बाद उसका जो पुत्र हुआ वो उसका उत्तराधिकारी हुआ। और हमेशा ये देखा जाता है कि जब पिता मरता है तो पुत्र ही उसका उत्तराधिकारी होता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र था उसका नाम था आराम शाह था जो कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो हुआ आराम शाह उत्तराधिकारी हुआ। अगला क्वेश्चन चलेंगे कि आराम शाह की हत्या किसने करवाई। तो गुलाम वंश में सभी कोई किसी न किसी को हत्या करके ही गद्दी पर बैठा हुआ है। तो चलिए देखेंगे कि आराम शाह की हत्या किसने करवाई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दमाद इल्तुतमिश जो था वो अपने साला को मारकर वो अपने गद्दी हथिया लिया। तो अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1211 ईस्वी में। 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। तो आगे इसी तरह क्वेश्चन हम ला रहे हैं, कहीं जाइएगा नहीं। अगला प्रश्न आप लोग के बीच आ रहा है। तो अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि इल्तुतमिश कहाँ का इल्बरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश कहाँ का इल्बरी तुर्क था। तो इल्तुतमिश के बारे में हम लोग जानते हैं कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। उसने अपने साला आराम शाह को मृत्यु देकर उसने दिल्ली के गद्दी हथियाई थी। तो इल्तुतमिश कहाँ का इल्बरी तुर्क था। तो ये होगा तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था। आगे हम लोग चलेंगे कि ऐबक के मृत्यु के समय वह कहाँ का गवर्नर था।
तो वो पहले इल्तुतमिश जो था बादशाह बनने से पहले वह गवर्नर था। तो वही पूछ रहा है कि वह कहाँ का गवर्नर था। तो ये होगा बदायूं। बदायूं जगह है, बदायूं, वहाँ के ये गवर्नर था। बदायूं का गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि इल्तुतमिश अपना राजधानी कहाँ बनाई। इल्तुतमिश अपना राजधानी कहाँ बनाए। तो हम लोग जानते हैं कि गुलाम वंश के जो प्रथम शासक जो हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने अपना जो राजधानी है लाहौर में बनाई थी, जो अभी में पाकिस्तान में स्थित है। लेकिन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसने अपने राजधानी को लाहौर में न रख के फिर से दिल्ली में ला दिया। दिल्ली में ला दिया तो इल्तुतमिश का जो राजधानी हो गया वो दिल्ली हो गया। ये आप लोग को याद करते चलना है कि ऐबक का राजधानी लाहौर था और इल्तुतमिश का राजधानी जो है दिल्ली में था। सुल्तान के पद इल्तुतमिश को किसने दी। सुल्तान को पद इल्तुतमिश को किसने दी। तो ये कहा जाता है कि वह गुलाम वंश का वह प्रथम शासक था जिसे संवैधानिक पद, सुल्तान पद जो पहली बार मिला वो था इल्तुतमिश। तो इसे किसने दिया। तो ये 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने उसे प्रदान की। तो बगदाद के खलीफा के द्वारा उसे सुल्तान का पद प्राप्त हुआ। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई। तो ये हुआ था 1236 ईस्वी में। 1236 ईस्वी में। तो इसने बैठा था कब। तो 1211 ईस्वी में और 36 में इसकी मृत्यु हो गई। ये हमेशा आपको बैठा था और मृत्यु हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाई। तो न्यू कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखा था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा करवाया कौन। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। इल्तुतमिश ने इसका जो कुतुब मीनार का जो भाग है उसको पूरा करवाने के किसका कार्य कौन किया। तो इल्तुतमिश ने किया था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाई। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्का किसने चलवाई थी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इसका सही जवाब होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो शुद्ध अरबी सिक्का किस धातु के थे। ये हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं। तो आप लोग ट्रिक से कैसे याद रखिएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि एक तांबा का था और एक चांदी के था। तो हम लोग जाते हैं तो आप लोग याद रखिएगा कि चाटा। तो आप लोग चाटा से याद रखिएगा कि जो यहाँ पर देखिएगा कि जो चांदी था वो टंका था। जो चांदी था वो टंका था। तो चाटा ताजी से हो जाएगा ताजी। तांबा जीतल। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि ताजा चाटा आप लोग भी याद ताजा। तो आप लोग को यहाँ पर जीतल याद रखना पड़ेगा। वहाँ पर जा ना होके जी हो गया था। तो ताजी हवा जिसे होता है वैसी ताजी चाटा, बस चाहे ताजी चाट आप लोग कह सकते हैं कि दुर्गा पूजा में आप लोग खाए होंगे ताज़ा चाट, तो वही है ताजी चाट। तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो हमेशा इसको याद रखिएगा कि इल्तुतमिश के द्वारा चलाया गया शुद्ध अरबी सिक्का किस धातु का था। तो ताजी चाट आप लोग को याद रखना है। चलिए आगे हम देखेंगे कि इक्ता प्रणाली किसने शुरू की। इक्ता प्रणाली किसने शुरू की। तो ये भी हो जाएगा इल्तुतमिश। इक्ता प्रणाली को शुरू करने वाला शासक कौन था। तो इल्तुतमिश था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग देख लेते हैं कि तुर्कान ए चिहलगानी किसने बनाई। तो 40 सरदारों का एक झुंड, एक समूह बनाया। इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का एक
झुंड बनाया, समूह बनाया, उसको नाम दिया गया तुर्कान ए चिहलगानी। तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा ही बनाया गया था, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था। आगे हम लोग देखेंगे कि दिल्ली में अमीरों का दमन किसने किया। तो दिल्ली में अमीरों को दमन किसने किया, तो इसका भी सही जवाब होगा इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन होगा, कौन हुआ। इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन हुआ, इसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज था ये इल्तुतमिश का पुत्र और उत्तराधिकारी हुआ। तो इस तरीका से आज हम गुलाम वंश के लिए बस इतना ही। आगे अगले वीडियो में और टॉपिक के साथ उपस्थित हैं आप लोग के बीच। तब तक के लिए जय हिंद।